बिहार के मधुबनी गांव में रहता था विवेक, एक आम लेकिन सपना देखने वाला लड़का। उसका परिवार साधारण था, पिता की छोटी दुकान और माँ का सादा जीवन। विवेक पढ़ाई में होशियार था, लेकिन किताबें और सुविधा कम थीं। किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसका सपना नया और चमकदार था। उसका सपना था भारत का एक बड़ा अधिकारी बनना। गांव के लोग ताना मारते, दिल्ली की कोचिंग कैसे करेगा? लेकिन विवेक की आंखों में था जिद और दिल में आग। 12वीं के बाद विवेक ने बड़ा कदम उठाया, पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देता। सुबह सुबह वह साइकिल से अखबार बांटता और शाम को किताबों की दुकान, ताकि फीस भर सके, किताबें खरीद सके। उसका दिन ऐसा चलता, मेहनत की एक मशीन की तरह। सुबह 5 बजे नींद तोड़कर उठना, जबकि बाकी गांव सोया होता। फिर साइकिल पकड़कर निकल जाना, अखबार लेकर गलियों में। फिर कॉलेज, क्लासरूम, नोट्स और लाइब्रेरी। शाम को फिर बच्चों की क्लास, खुद पढ़ाई के साथ दूसरों को भी पढ़ाना। और जब पूरा शहर सो जाता, तब उसकी खुद की पढ़ाई शुरू होती। बस 4-5 घंटे की नींद और अगली सुबह फिर वही संघर्ष। लेकिन उसे पता था, सपना नींद से बड़ा है। एक दिन कोचिंग में मास्टर जी की बात दिल में तीर की तरह चुभी। जो खुद को नहीं बदलते, वो देश को क्या बदलेंगे? यह एक वाक्य नहीं, जैसे जीवन का रास्ता बदलने वाली आग थी। उसी दिन से उसने ठान लिया, अब आदतें बदलनी है। सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाई। उसने शोर भरी दुनिया को म्यूट कर दिया। अब दिन की शुरुआत भागकर होती थी और सांसों से सुकून लाने वाली योग से। अब चाय समोसे की जगह उसने चुना था दूध और फल। वक्त के साथ उसकी दिनचर्या बन गई सधी हुई, जैसे एक शांत नदी अपने रास्ते पर बहती है। 3 साल की तपस्या और पहले ही दरवाजे पर हार। वो मजबूत था, लेकिन उस दिन आंखें भीग ही गईं। मन के भीतर गूंजता सवाल, क्या मैं इस सपने के लायक था? माँ की आवाज आई, हार मानना असली हार होती है। उस दिन उसने अपनी कमजोरी को शब्दों में बदल दिया। मैं गिरा हूं, पर अब उठकर चलूंगा, तब तक जब तक मंजिल नहीं आ जाती। अब की बार विवेक ने सिर्फ तैयारी नहीं की, उसने खुद को नए ढंग से गढ़ा। हर मिनट, हर घंटे का हिसाब रखा जाने लगा। अब हर दिन था एक नई परीक्षा, असली से भी सख्त। उसने शब्दों से ज्यादा खुद की सोच को पढ़ा। उसने खुद से वादा किया, मैं परीक्षा नहीं, अपने भीतर के भरोसे को साबित कर रहा हूं। और फिर उसने 2 सबसे कठिन दरवाजे पार कर लिए। अब आखिरी मोर्चा बाकी था, वो संवाद जो मंजिल तय करेगा। इंटरव्यू में सवाल आया, अगर सुविधाएं न हो तो काम कैसे करोगे? विवेक ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, आत्मविश्वास भरी शांति के साथ। सर, मैंने बिना साधनों के भी सपना देखा और उसे जिया। मैंने अंधेरे में भी उजाला ढूंढा है। मेरे पास साधन नहीं थे, पर इरादा था, और वही काफी है। वहां कोई ताली नहीं बजी, पर आंखों में भरोसे की चमक थी। और एक दिन, वो दिन आया जिसका इंतजार सालों से था। 27वां स्थान। गांव का लड़का अब देश का अफसर था। पूरा गांव खुशी से नाच उठा, जैसे अपना बेटा किसी ताज पर बैठा हो। जो कभी हंसे थे, अब सबसे ज्यादा खिलखिला रहे थे, उसके नाम के लड्डू बांटते हुए। और विवेक ने पहला काम यही किया जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। सीख और प्रेरणा, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान करनी पड़े। लाइफस्टाइल बदलो, दिनचर्या, सोच और आदतें। बड़े सपनों की यात्रा शुरू होती है हार से नहीं, हार मानने से हार होती है।